ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पार्वती पतये नमः। आप सभी भक्तों को फाल्गुन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आज 22 फरवरी 2025 दिन शनिवार है। अगर तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। प्रिय भक्तों, अब तक हम फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 9 तक श्रवण कर चुके हैं। इससे आगे की कथा आज श्रवण करेंगे। उससे पहले हम श्रवण करेंगे कि अर्जुन को भगवान शिव का पाशुपत अस्त्र कैसे मिला। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव का पाशुपत अस्त्र एक अमोघ अस्त्र माना जाता है। बात उस समय की है जब हस्तिनापुर के कार्यकारी महाराज धृतराष्ट्र ने सम्राट युधिष्ठिर को सभी भाइयों एवं पत्नी साम्राज्ञी द्रौपदी के साथ निमंत्रित किया था, परंतु कौरवों की नीयत गलत थी, जिसने जघन्य अपराध का रूप लिया। सम्राट युधिष्ठिर धूत में हार रहे थे क्योंकि मामा शकुनी मायावी पासों से खेल रहे थे। ये पासे मामा शकुनी के अनुरूप अंक लाते थे। कौरव युधिष्ठिर के शब्दों के साथ खेलकर उन्हें धर्म संकट में डाल रहे थे। युधिष्ठिर अपने कहे हुए शब्दों में रहने को ही धर्म समझ रहे थे। यही उनसे भूल हुई और उनके चारों भाई बंदी बन गए और उनकी धर्म पत्नी साम्राज्ञी द्रौपदी का अपमान हुआ। कौरवों ने साम्राज्ञी द्रौपदी के वस्त्र हरण करने की चेष्टा की, परंतु श्री हरि नारायण ने उनकी रक्षा की। हालांकि चेष्टा मात्र ने पर्याप्त अपमान किया और इस अधर्म के भागीदार हस्तिनापुर की राज्यसभा में बैठा हर एक सभाजन हुआ। सम्राट युधिष्ठिर का राजपाट दुर्योधन ने छल पूर्वक छीन लिया और हारने के दंड स्वरूप महाराज युधिष्ठिर को उनके भाइयों एवं पत्नी सहित 12 वर्षों का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। जब वे जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडवों को अपनी अपनी शक्ति में वृद्धि करने हेतु अलग अलग मार्ग सुझाए। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन एवं अपने पूर्वज महर्षि वेदव्यास की सलाह पर अर्जुन भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने हिमालय की तराई में चले गए। वह उस वन में रहते थे जहाँ जगह जगह पर ऋषि मुनि की कुटिया बनी थी। वहीं एक कुटिया अर्जुन की भी थी। उस वन में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। पहाड़ों से झरने गिरते थे, मानो वन नहीं बल्कि स्वर्ग का एक हिस्सा हो। वहीं अर्जुन अपने अंगूठे के बल खड़े होकर तपस्या में लीन थे। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। वह केवल हवा पीकर रहते थे। उनका शरीर सूख गया था, बाल दाढ़ी मूछें बढ़ गई थीं, परंतु उनके चेहरे का तेज ऐसे बढ़ता जा रहा था मानो दूसरा सूर्य निकल रहा हो। कुछ दिनों के पश्चात अर्जुन के शरीर से निकल रहा तेज उस जगह की रोशनी को अत्यधिक बढ़ा चुका था। इतना प्रकाश हो चुका था कि वहां आंखें खोलना मुश्किल था। इतना ही नहीं, वहां का तापमान भी बढ़ता जा रहा था और अब वहां ऋषि मुनियों के लिए रहना मुश्किल हो गया था। पशु पक्षी भी उस प्रकाश एवं तापमान से परेशान थे। कष्ट तो इस ऊर्जा से अर्जुन को भी हो रहा था, पर यह कष्ट अधर्म और अन्याय के कष्ट से कहीं कम था। वह अपनी तपस्या से हिलने को तैयार नहीं थे, परंतु ऋषि मुनि सहित सभी जीवों का जीवन दूभर हो रहा था। यह देख वहां के ऋषि मुनियों ने शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी और उनसे कहने लगे कि इस तपस्वी से उनकी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम करने लगे। तभी उन ऋषि मुनियों के लिए भविष्यवाणी हुई कि हे जन, घबराइए नहीं, अर्जुन के तप से आपका अनिष्ट नहीं होगा। पांडुपुत्र अर्जुन मुझसे पाशुपतास्त्र प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं और मैं उनकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। यह सब अतिशीघ्र शांत हो जाएगा। तब ऋषि मुनियों को सब ठीक हो जाने की आस जगी। इसी के पश्चात मुनियों के आश्रम में एक बड़े जंगली सूअर का हमला हुआ। ऋषि मुनि कन्याएं बालक वृद्ध सब यहाँ वहाँ भागने लगे। तभी अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म का एहसास हुआ और उन्होंने अतिशीघ्र उस जंगली सूअर की ओर अपने धनुष को खींचा और वह जंगली सूअर वहीं ढेर हो गया। अर्जुन के बाण के साथ ही साथ जंगली सूअर की छाती में एक और भी बाण लगा था। वह बाण एक किरात का था जो दूर से उस जंगली सूअर का पीछा करता हुआ आ रहा था। जब किरात ने उस जंगली सूअर को मारने की बात कही, तब अर्जुन मुस्कुराते हुए बोले कि इस जंगली सूअर को इतनी दूर से भेदना इतना भी आसान नहीं है किरात प्रभु, यह मेरे बाण द्वारा भेदा गया है। इस पर किरात ने कहा, क्षत्रिय प्रतीत होते हो, मेरे साथ युद्ध करो तो जानो वास्तव में क्षत्रिय हो या नहीं, अन्यथा बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है। युद्ध कर सिद्ध करो कि इस जंगली सूअर को तुम्हारे बाणों ने भेदा है।
अर्जुन ने किरात से कहा कि मैं अभी एक तपस्वी हूँ, ऋषि मुनियों के बीच ऐसे कार्य शोभा नहीं देता। परंतु किरात ने अर्जुन पर बाण चलाने शुरू कर दिए। उत्तर स्वरूप अर्जुन ने भी किरात पर कई बाण चलाए, पर उसके सभी बाण किरात के शरीर से लग कर नीचे गिर पड़े। अर्जुन समझ चुके थे कि किरात मायावी है, अन्यथा उसके बाण उसे छूकर क्यों गिर जाते। अर्जुन के पास युद्ध की जितनी कलाएं थीं, जितने अस्त्र शस्त्र थे, सबका उसने उपयोग किया, पर किरात पर कोई असर नहीं हुआ, उसे तनिक हानि नहीं हुई। जब दैविक अस्त्र भी किरात का कुछ न बिगाड़ पाए, तब अर्जुन हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठकर भाव विभोर होकर बोले, हे महादेव, आपके सामने क्या शौर्य, क्या धनुर्विद्या, क्या दैविक अस्त्र शस्त्र और क्या मेरा कुल और वर्ण। मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करें करुणा कर, मैं आपको समझ नहीं पाया। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेकर परम संतुष्ट हुआ हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही तुम्हें पाशुपतास्त्र दे रहा हूँ, इससे तुम तीनों लोकों को जीत सकोगे। अर्जुन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। सृष्टि के इतिहास में शौर्य की नैवेद्य से शिव जी को संतुष्ट करने वाला अकेला अर्जुन ही है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब श्रवण करते हैं फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 10। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य पार्वती को समझाने लगे। पार्वती बड़े ध्यान से सुन रही थीं, किंतु बीच बीच में वे ऊँघने भी लगती थीं। जब बहुत प्रयत्न करने पर भी पार्वती अपने मन को एकाग्र न रख सकीं, तो भगवान शिव क्रोध में आकर बोले, पार्वती, यह क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना गूढ़ रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि झपकियाँ ले रही हो। तुम में तो इतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुए की स्त्री में। जाओ, मृत्युलोक में किसी मछुए की स्त्री के रूप में जन्म लो। भगवान शिव के शाप से माता पार्वती उसी क्षण वहां से गायब हो गईं। बाद में भगवान शिव को बहुत पछतावा हुआ कि यह मैंने क्या किया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था, उसी को मैंने आवेश में आकर त्याग कर दिया। भगवान शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छिपी न रह सकी। वह सोचने लगा कि स्वामी बहुत बेचैन हैं माता पार्वती के बिना। जब तक माता लौटेंगी नहीं, स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर माता पार्वती मृत्युलोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुन्नई वृक्ष के नीचे लेट गईं। थोड़ी ही देर में पुरवर कबीले के कुछ मछुए अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे तो उनकी नज़र उस शिशु बालिका पर पड़ी। सरदार ने बालिका को उठाया और उसे भगवान का भेजा प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उसने बालिका का नाम रखा पार्वती। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह के इच्छुक रहते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर शिव को पार्वती का वियोग असहनीय हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह डाली। बोले, नंदी, मैं रात दिन पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता हूँ जब मैंने क्रोध में आकर माता पार्वती को श्राप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें ले क्यों नहीं आते? कैसे लाऊं नंदी? उसका विवाह तो किसी मछुए से होगा। भगवान शिव के मुख से कराह सी निकली। भगवान शिव के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगा कि मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआ बनना पड़े। यह विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल पड़ा जिधर परवर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपने जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट डालती, उनकी नावें पलट देती। मछली का आतंक जब ज़्यादा ही बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी कि जो भी आदमी इस मछली को पकड़कर लाएगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अनेक युवकों ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे सरदार ने भगवान शिव की शरण ली। हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ। मुखिया की बेटी ने भी भगवान शिव की आराधना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयंकर, हमारी सहायता करो, अब तो हमें तुम्हारा ही आसरा है प्रभु। भगवान शिव ने उनकी पुकार सुनी। एक मछुए का वेश बनाकर वे मुखिया के पास पहुँचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ।
मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन भगवान शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई, जो वास्तव में नंदी था। मछली बना नंदी सोचने लगा, मेरा काम हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। भगवान शिव मछली को किनारे लाए। मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। सरदार बोला, तुमने हमें उबार लिया युवक, हम किस तरह तुम्हारा आभार व्यक्त करें। फिर वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। मछुआरे शिव और मछुआरिन पार्वती के विवाहोपरांत नंदी अपने असली रूप में प्रकट हो गया और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत ले आया। भगवान शिव की अंतर्वेदना दूर हो गई और माता पार्वती श्राप से मुक्त हो गईं। जीवन चक्र पहले की ही तरह चलने लगा। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः।